हेलो फ्रेंड्स। आज हम डेटा वैलिडेशन के बारे में जानेंगे। आज मेरे पास ये डेटा है जो मैंने प्रीवियस सेशन में भी यूज़ किया था। तो इसी डेटा को यूज़ करके हम डेटा जो वैलिडेशन हमारे पास ऑप्शन है उसके बारे में हम बहुत समझेंगे। तो पहले हमें होम से होम डेटा टैब में जाना है और यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है डेटा वैलिडेशन। तो इसके जो मल्टीपल यूज़ है उसको हम समझेंगे। यहाँ पे डेटा वैलिडेशन ऑप्शन है, इसको क्लिक करना है। एंड जब भी हमें कहीं डेटा वैलिडेशन यूज़ करना है तो हमें ना डेटा पहले सेल को सेलेक्ट करना होता है। तो इस केस में हमारा जो डेटा वैलिडेशन है सिर्फ एक ही सेल में एप्लीकेबल होगा। तो हम पहले इसे कैंसिल करते हैं एंड यहाँ पे हम कुछ सेल को सेलेक्ट कर लेते हैं एंड इसको मैं हाईलाइट भी कर देता हूँ जहाँ पे हमने डेटा वैलिडेशन लगाया है। मैंने इसको येलो कर दिया। अब हम दोबारा जाते हैं, यहाँ पे डेटा वैलिडेशन में आते हैं और यहाँ पे आकर डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करते हैं। अब जब भी हम यहाँ पे कोई रूल अप्लाई करेंगे तो ये सेलेक्टेड सेल में ही अप्लाई होगा। तो पहला हम यहाँ पे जाते हैं और यहाँ पे होल नंबर सेलेक्ट करते हैं। अब होल नंबर हम सेलेक्ट करते हैं और हम चाहते हैं कि रैंकिंग जो है किसी भी एम्प्लॉय के 1 to 5 होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं हो चाहिए। 1 इज़ फॉर बेस्ट एंड 5 इज़ फॉर वर्स्ट। सो मैंने मिनिमम बोल दिया 1 जो बेस्ट ऑप्शन है एंड 5 इज़ मिनिमम जो वर्स्ट ऑप्शन है। तो मैंने ये अप्लाई कर दिया एंड मैं चाहता हूँ ना कि जब भी कोई इस सर्कल पे कोई माउस भी लाए ना तो उसको पता चल जाए कि यहाँ पे एक नंबर डालना है। तो यहाँ पे इनपुट मैसेज कर देता हूँ अब रैंक। ओके एंड 1 is for best, 5 is for worst। मैंने ये मैसेज इनपुट कर दिया एंड हमारा सेटिंग में ये हो गया एंड मैं इसको ओके कर देता हूँ एंड लेट्स से मैं आ जाता हूँ। जैसे क्लिक किया तो मुझे अप्रेजल रैंक वाला जो कॉलम है वो है 1 इज़ फॉर बेस्ट और 5 इज़ फॉर वर्स्ट। अब उसके हिसाब से मुझे यहाँ पर डेटा पुट करना है एंड मैंने यहाँ पे 1 पुट करूँगा, ओके 4 पुट किया, ओके। जैसा मैंने 6 पुट किया तो यहाँ पे बोल रहा है रिस्ट्रिक्टेड, यू कैन ओनली पुट वैल्यू इन बिटवीन 1 to 5। सो हम हमेशा यहाँ पे 1 to 5 के बीच में ही वैल्यू पुट कर सकते हैं। ना हम 0 कर सकते हैं और ना ही हम 6 कर सकते हैं, ना हम 7 कर सकते हैं। तो आप समझ गए इसका यूज। ओके, तो ये हमारा ऑप्शन था जहाँ पे हमने कॉलम और आ, ये हमारा जो ऑप्शन वैलिडेशन जो शो हो रहा है वो हो रहा है। चलिए अब मैं कुछ और सेलेक्ट करता हूँ डेटा। इसको भी मैं कलर कर देता हूँ ताकि हमें समझ में आए कि मैंने डेटा वैलिडेशन कहाँ पे अप्लाई किया है। ओके एंड हम यहाँ पे सॉरी डेटा में जाते हैं, डेटा वैलिडेशन में आते हैं, डेटा वैलिडेशन पर क्लिक करते हैं। हमने वैल्यू को देख लिया। अब यहाँ पे डेसिमल है तो डेसिमल का मतलब है कि हम जो ये होल नंबर है इसको हम डेसिमल में भी पुट कर सकते हैं। लाइक मैं अगर 1 to 5 कहता हूँ तो आप 4.5 या 3.5 या 2.5 ये कर सकते हैं, जीरो नहीं पुट कर सकते और 6 7 भी पुट नहीं कर सकते। तो ये डेसिमल का हो गया एंड अब हम लिस्ट पे जाते हैं। अगर मैं लिस्ट सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे आपको एक लिस्ट को सेलेक्ट करना है और उस लिस्ट में से आपको ड्रॉप डाउन का ऑप्शन आएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, लेट्स सी मैं सोर्स के लिए सेलेक्ट कर लेता हूँ। ये मैं कुछ नाम को सेलेक्ट करता हूँ, फॉर एग्जांपल ये मेरा लिस्ट है। मान लीजिए ये सुपरवाइजर है जो नीचे वाले रोल के चीज़ों को देखेंगे। तो मैंने बोला ओके, मैंने ये लिस्ट सेलेक्ट कर ली, ये मेरे पास लिस्ट है, मैंने ओके कर लिस्ट आ गया। अब इनपुट मैसेज में यहाँ पर लिख देता हूँ सुपरवाइजर पीओसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर कुछ इशू होता है, अगर ये गलती करते हैं, ये जो बंदे ये गलती करेंगे तो इनको कांटेक्ट करना है, पीओसी। ओके ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे देख रहे हैं आप, जैसे मैंने पुट किया यहाँ पे वो आ गया सुपरवाइजर। हमें सुपरवाइजर का नाम डालना होगा, पीओसी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। अगर गलती हुई तो मैंने यहाँ पे महेशा डाल दिया, मैं यहाँ गया सुकान डाल दिया, यहाँ पे गया अनुभव डाल दिया। तो इस तरह से ये हमारे पास एक डेटा वैलिडेशन वो ड्रॉप डाउन की तरह यूज कर सकते हैं। ओके सो ये हमारे पास एक ऑप्शन था एंड लेट्स कवर। अब मैं कुछ और डेटा सेलेक्ट करता हूँ यहाँ पे एंड वहाँ पे डेटा वैलिडेशन यूज करता हूँ।
इसको पहले मैं कलर कर देता हूँ ताकि हमें पता चले कि अब यहाँ पे दूसरी टाइप का डेटा वैलिडेशन यूज़ हुआ है। ओके, यहाँ पे डेटा में डेटा वैलिडेशन क्लिक किया, सेटिंग में है। अब हमने होल नंबर समझ गया, डेसिमल समझ गया, लिस्ट समझ गया। अब डेट, अभी हम ना डेट और टाइम होता है ना कि हमें एक ना स्टार्टिंग डेट और एंड डेट सेलेक्ट करना है, और उस डेट को ही हम एंटर कर सकते हैं, ना उससे बाहर डेट कर सकते हैं एंटर, ना उसके अंदर डेट एंटर कर सकते हैं। मतलब अंदर तो कर ही सकते हैं, मतलब उस स्टार्टिंग डेट से पहले नहीं कर सकते और एंड डेट के बाद भी नहीं कर सकते, मेरे कहने का मतलब। तो ये हो गया डेट का। टाइम का भी सेम है। टेक्स्ट लेंथ, टेक्स्ट लेंथ होता है कि मिनिमम हमारा 5 टेक्स्ट होना चाहिए, मिनिमम हमारा 2 टेक्स्ट होना चाहिए, और 5 तक मैक्स जाना चाहिए या 4 तक मैक्स जाना चाहिए। ओके, सो ये मैंने टेक्स्ट का जो लेंथ है वो सेलेक्ट कर लिया, और इनपुट मैसेज में डाल देता हूँ ग्रेड 2 to 4, मैंने कुछ भी डाल दिया, आ गया। आप समझ गए कि इनपुट मैसेज में होता है कि अगर हम जैसे ही इस पे कर्सर पे वो अपना माउस लाएंगे तो ये हमें मैसेज रिफ्लेक्ट करने लगेगा, पता चल जाएगा हमें क्या करना है। सेम केस यहाँ पे भी अप्रेजल रैंक डालना है, यहाँ पे सुपरवाइजर पीओसी है। तो अब हम यहाँ पे आते हैं और कोशिश करते हैं लिखने का ऐसे ही। ओके, SWER, ओके, SWD, ओके, KG, क्योंकि मैंने 5 डिजिट यहाँ पे एंटर किया है। अब लेट्स से मैं एक एंटर करता हूँ, एक भी एंटर नहीं कर सकते। हम हमेशा 2 to 4 के बीच में ही एंटर कर सकते हैं। तो ये था इस यहाँ का केस। अब हम आगे कवर करते हैं लास्ट। एक 3 है, यहाँ पे भी हम एक डेटा वैलिडेशन यूज करेंगे एंड देखेंगे हमारे पास और का ऑप्शन है। अब हमने टेक्स्ट का ऑप्शन यूज कर लिया, डेटा में गए, डेटा वैलिडेशन को क्लिक किया। अब जो हमारा हमने यहाँ पे यूज कर लिया, ये हमने कस्टम, ये कस्टम है, इसके लिए हमें एक अलग वीडियो बनाना पड़ेगा कि उसमें हम एक फॉर्मूला को यूज करते हैं, और उस फार्मूला को लिखने में मतलब समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, तो इसके लिए मैं अलग वीडियो बना दूंगा। तो इसको अभी रहने देते हैं एंड हम ना एक डेट का पकड़ लेते हैं, या फिर डेसिमल वाला एक पकड़ लेते हैं एग्जाम्पल के लिए। ओके, एंड अगर मैं कह दूँ यहाँ से मिनिमम 2 होना चाहिए, मैक्सिमम 4 होना चाहिए, तो हमारा इसी के बीच में डेटा होना चाहिए इनपुट। और यहाँ पे मैं लिख दूँ परफॉर्मेंस, परफॉर्मेंस इंक्रीमेंट, इंक्रीमेंट इंक्रीमेंट परसेंटेज 2 to 4% के बीच में सबका इंक्रीमेंट हुआ। अब वो परसेंटेज में हो सकता है। अगर हम चाहते हैं ना कि यहाँ पे ना एक वार्निंग साइन भी है, तो स्टॉप कह सकते हैं, एंटर करेक्ट वैल्यू एंड इन बिटवीन 2 to 4। ओके, मैंने अप्लाई कर दिया, इंक्रीमेंट में 2% है, ठीक है। अब करते हैं, इसका हमने इंक्रीमेंट 2.3, इसको हमने बन दिया। इनकरेक्ट वैल्यू जो हमने एंटर लिखा था ना लास्ट में, वो आ गया इनकरेक्ट वैल्यू, एंटर इन बिटवीन 2 to 4। अब हमें रिट्राई करेंगे, कैंसिल करके उसको सही करेंगे, रिट्राई करेंगे तो वो नहीं होगा। अब इसको हम सही कर देते हैं 2, या फिर हम कर देते 3.4 कर देते हैं, वो 2 को, एंड अगेन हमें 5 करते हैं यहाँ पे। ओके, कैंसिल। चलिए मैं इसको 9 करता हूँ। देख रहे हैं, ये हमने लास्ट वाला जो ऑप्शन सेलेक्ट किया था उसके वजह से ये मैसेज आ रहा है। हमने यही लिखा था इनकरेक्ट वैल्यू इन बिटवीन 2 to 4 होना चाहिए, रिट्राई करते हैं, नहीं होगा। अगर जैसे मैं एंड 4 लिखूंगा तो हो जाएगा। तो आज की वीडियो में हमने कौन सा मतलब डेटा वैलिडेशन में ये फर्स्ट सेटिंग हमने सीखा था, क्राइटेरिया, किस क्राइटेरिया के बेस में हम कवर कर सकते हैं ये सारे
कोई सा भी क्राइटेरिया हम सेलेक्ट कर सकते हैं। हमने अभी कस्टम को छोड़ रखा है, तो इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। एंड इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। देन हमने इनपुट मैसेज के बारे में देखा कि हमें जो जैसे हमें किसी भी सेल पे अपना कर्सर ले जाएँगे तो वो मैसेज रिफ्लेक्ट होने लगेगा, तो इसे इनपुट मैसेज होता है। और एरर अलर्ट वो होता है जैसे कि हम एंटर करते हैं, जब भी हम एंटर करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा कि करेक्ट वैल्यू डालिए, स्टॉप में और यहाँ पे 3 टाइप है, वार्निंग आएगा। वार्निंग का मतलब आप चाहते हैं ना कि वार्निंग आए पर अपडेट हो जाए, तो ये अपडेट हो जाएगा वार्निंग के में। और इन्फॉर्मेशन में सिर्फ आपको इन्फॉर्मेशन देगा, स्टॉप नहीं करेगा। ठीक है? तो इनमें इन तीनों का काम अलग-अलग होता है। तो आप इन तीनों का प्रैक्टिस कीजिए। एंड अ, अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिए। मैं उस पे अगर अगले वीडियो में कवर करूँगा, और अगर मुझे ज़रूरत पड़ी तो मैं एक नई न्यू वीडियो बना दूँगा उस पे। ओके? एंड मैंने जैसे आपको बताया यहाँ पे कि सेटिंग मतलब कि इसका एक जो पार्ट है मैं अगले नेक्स्ट वीडियो में कवर करूँगा। सो आज के लिए इतना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे।